अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ जीएसटी आईफोन्स और कार्स पे लगती है, तो तुम बहुत पीछे हो यार। क्योंकि रियलिटी में इंडिया में 10 रुपए का शैम्पू भी टैक्स फ्री नहीं मिलता है। देखो, इंडिया में लेटेस्ट जीएसटी स्लैब्स के हिसाब से बहुत सारे डेली प्रोडक्ट्स जो 18% के स्लैब में थे उनको 5% में डाला गया है। वो अच्छी बात है, लेकिन अब कौन सी चीज पे कितना टैक्स देते हैं हम वो सुनो। कोल्ड ड्रिंक्स जिनके ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट जीएसटी स्लैब अप्लाई होता है, पेप्सी कोका कोला जो पीते हो ना, उस पे 40% जीएसटी रेट लगाती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। जैसे कि एग्जांपल लो, अगर तुमने कोई 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीदी तो तुमने सिर्फ 5 से 6 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, समझ रहे हो। और वैसे ही नमकीन, लेस, कुरकुरे ये सब 5% जीएसटी के स्लैब में आते हैं। तो अगर तुमने 20 रुपए के कोई लेस खा लिए तो तुमने उसमें 1 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया। और वैसे डेली यूज होने वाली चीजें जैसे कि शैम्पू, टूथपेस्ट ये भी 5% जीएसटी स्लैब में आते हैं। तो अगर तुमने 10 रुपए का शैम्पू खरीद लिया तो उसमें तुमने 50 पैसे गवर्नमेंट को दे दिए। अब बहुत से अंधभक्त और बेवकूफ लोग ये बोलेंगे कि सिर्फ 50 पैसे तो कोई भी दे सकता है। तो समझो भाई, 10 रुपए का शैम्पू तुम एक लिए नहीं यूज कर रहे हो, इंडिया में वैसे करोड़ों लोग यूज करते हैं। तो समझो अगर एक दिन में 50 करोड़ लोग ने 10 रुपए का शैम्पू खरीदा तो सीधा हमने गवर्नमेंट को 25 करोड़ रुपए दे दिया सिर्फ 10 रुपए के शैम्पू की मदद से। वैसे तो हर चीज पे जीएसटी अप्लाई होता है, कितना टैक्स दे रहे हैं। और अब बिगर थिंग्स पे आए तो आईफोन, एंड्रॉइड फोन, ये फोन्स पे 18% जीएसटी रेट होता है। यानी कि अगर तुमने 20,000 का मोबाइल खरीद लिया तो पट से तुमने 3,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। और अगर कार्स पे आए जो कि लग्जरी आइटम में कंसिडर होता है तो तुम भूल ही जाओ यार। तो एक इंडियन मिडिल क्लास कौन सी कार खरीद सकता है? एग्जाम्पल एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और अगर उसका रेट 7 लाख है तो तुमने उस पे जीएसटी आराम से 1.5 लाख रुपए दे दी है, और ये भी बिना इंश्योरेंस और बिना रोड टैक्स इंक्लूड किए हुए। यानी कि तुम इंडिया में पैसे कमा रहे हो तो टैक्स दो, और तुम खर्च भी कर रहे हो तो फिर भी टैक्स दो।